नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम आए हैं खाटू श्याम बाबा के यहाँ। खाटू श्याम बाबा का मार्च में जो फागुन में 12 दिनों का जो मेला चलता है, उसी के अनुरूप ब्यावर में भी फतेहपुरा चौपड़ पर गणपति गजानन जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में ही उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर खाटू श्याम में मेला बढ़ता है, उसी तरह का मेला यहाँ भी आयोजित होता है। वैसे तो हर 11 को यहाँ मेला आयोजित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस मंदिर में जब से खाटू श्याम जी की स्थापना हुई है, लोगों का 11 के प्रति बहुत बड़ी उत्साह बढ़ा है। यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती है। सड़क पे आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आकुल रहते हैं। तो इसी मंदिर की ऐतिहासिक यही बात है कि यहाँ जो यहाँ के महंत हैं मनोज जी और विकास जी, इन्होंने भी यहाँ इस प्रकार का एक चमत्कार कर रखा है बाबा के आशीर्वाद से कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये उनको एक धागा भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं, तो वो अमृत तुल्य होता है। इसी को लेकर के आज हमारे मध्य एक युवा श्याम भक्त हैं कौशिक परिवार से। कौशिक परिवार जाना पहचाना, यहाँ का रमेश कौशिक जी डिग्गी मोहल्ले में रहे थे, एसडीएम कोर्ट के अंदर बड़े पद पर थे। उनके पुत्र सुनील कौशिक प्राइम के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और उनके पुत्र विनेश सी सीमेंट में एक बड़े अधिकारी हैं। लेकिन इनकी रुचि अभी श्याम बाबा में ज्यादा लगी हुई है। जब भी मैं तो यहाँ आया, इनको श्याम जी के यहाँ लीला के अंदर अनुरूप ही पाया। तो सबसे पहले हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि मंदिर की स्थापना कब हुई थी, इसके बाद में क्या क्या विकास हुआ, और अब मंदिर को लेकर के उनकी क्या कल्पना है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज से 16 वर्ष पूर्व 17वां वर्ष है ये 2008 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इस मंदिर की स्थापना का बहुत बड़ा कारण ये था कि जो हमारी माता जी हैं उनको ये स्वप्न आया। स्वप्न में हम क्या करते थे कि हमारे खाटू श्याम जी कुल देवता है, तो हम हर महीने 2 से 3 बार खाटू जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, गैप ऐसा हुआ कि 2 महीने हम खाटू नहीं गए, तो माता जी को स्वप्न आया और स्वप्न में खाटू श्याम जी ने ये कहा कि बेटा मुझे तेरे पास बुला ले। तो सुबह सुबह मम्मी और पापा बैठ करके अपना डिस्कशन करते हैं, जो रात को जो सपना देखा है कुछ भी को बात करते हैं। तो मम्मी ने अपना ये स्वप्न पापा को बताया। तो पापा ने कहा कि अगर बेटा अपने को खाटू बाबा बुला रहे होते तो बोलते मेरे पास आ जा, पर बाबा ने ये कहा कि मुझे अपने पास बुला ले, तो अपन किसी से पूछेंगे, अपन किसी से इसका मतलब पूछते हैं। तो फिर हमने कई पुजारियों से कई पंडितों से इसका अर्थ पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि आप एक बार खाटू में पता कीजिए कि क्या बाबा के मंदिर की स्थापना ब्यावर में की जा सकती है। तो इसके लिए हमने खाटू में पता लगाया। तो खाटू से हमको ये पता लगा कि आप यहाँ से अखंड जोत लेकर के अपने शहर में ले जाइए और वहाँ पे जाकर के शीश की स्थापना कर दीजिए। तो इस तरह 2008 में इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। इस बार 16वां वार्षिक उत्सव श्याम बाबा के मंदिर का बनाया जा रहा है। हर साल इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये 3 दिवसीय होता है। इसके अंदर पहला जो दिन होता है, इसमें शाम जोत अखंड पाठ किया जाता है। बाबा का बहुत ही सुंदर पाठ है। बाबा के भजन तो सभी सुनना पसंद करते हैं, और जो बाबा के परम भक्त हैं उन्हें ये पाठ बहुत प्रिय है, और वो इस पाठ को बहुत रुचि से सुनते हैं, बहुत पसंद करके सुनते हैं। ये काफ़ी लंबा पाठ है, पर इसको आप आकर के आधा घंटा 1 घंटा जैसा भी आपको समय मिलता है जरूर सुनना चाहिए। बहुत अच्छा पाठ है। उसी के साथ फिर 10 तारीख को सुबह बाबा अपने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसमें बाबा बाजार में होते हुए पूरा बाजार घूमते हुए वापस मंदिर आते हैं। उसके बाद में बाबा का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद में शाम के समय महाआरती के पश्चात बाबा की छोटी भजन संध्या की जाती है, जिसके अंदर हमारे बाबा के ही सेवक जो 12 महीने यहाँ पे अपनी भजन की सेवा देते हैं, वो बाबा को अपने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे भजनों से रिझाते हैं। अगले रस को बाहर से भजन के गायक आ रहे हैं कलकत्ता से, अमोल शुभम। वो बहुत अच्छा बाबा का गुणगान करते हैं। वो अपनी प्यारे प्यारे भजनों से ब्यावर के भक्तों को और बाबा को रिझाएंगे। तो ये थे विनेश जिन्होंने बताया कि मंदिर की स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या रहा। तो जब पूरा इनके कुल देवता ही खाटू श्याम है, और जब ये अनुपस्थित हुए, मंदिर में नहीं जा पाए खाटू श्याम, तो इनको स्वप्न में दर्शन हुआ, और उसी के अनुरूप उन्होंने ये एक निर्णय लेकर के
खाटू श्याम बाबा की आज्ञा लेकर के यहाँ इस मंदिर को निर्मित करवा दिया, स्थापित करवा दिया। लेकिन इस मंदिर में आप देखेंगे कि जो खाटू श्याम जी की प्रतिमा है, जो इनका शीश है, आप इनको देख लीजिए। मैं कहूँगा ललिता जी के एक बार खाटू श्याम का दर्शन करा दीजिए दर्शनों को, और विशेष रूप से इनका शीश दिखाइएगा। शीश आप देखिए, इस शीश को देख लीजिए, और खाटू श्याम सीकर में जो विराजित हैं बाबा, उनके शीश को देख लीजिए, बिल्कुल हूबहू मिलता हुआ रहेगा। और इसका श्रेय जाता है पंडित विकास जी को। पंडित विकास जी घंटों तक मेहनत करके इस मनमोहक दर्शन को श्याम भक्तों के लिए तैयार करते हैं, और जब श्याम भक्त यहाँ आते हैं तो उनका यहाँ से निकलने का मन ही नहीं होता है, लेकिन भीड़ रहती है, दूसरों को मौका देना पड़ता है। तो विकास जी से ही बात करते हैं कि ये एक जो आपको एक तरह से शिक्षा ही है, ये किस प्रकार से मिली और आपको किस प्रकार का अनुभव होता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा श्याम के इस पावन दरबार में बाबा श्याम का जो वार्षिक उत्सव है वो हम सभी मनाने जा रहे हैं। ये त्रिदिवसीय वार्षिक उत्सव बाबा श्याम के दरबार में रहेगा, और ब्यावर शहर में बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ब्यावर शहर में जो है श्याम भक्तों में आज 16 वर्ष पूर्व बाबा यहाँ विराजमान हुए हैं, और 16 वर्ष से लगा करके आज तक पूरे 16 वर्ष में जो है बाबा के भक्तों का इतना बढ़ावा दिन प्रतिदिन जो है बाबा के भक्तों का बढ़ावा होता जा रहा है। और भक्तों की बाबा श्याम के प्रति जो आस्था है, और उस आस्था में सभी श्याम भक्ति जो हैं श्याम भक्ति में लीन रहते हैं, मगन रहते हैं, और मंदिर में आकर के लंबी कतारों के साथ में बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। और बाबा श्याम की कृपा सभी श्याम भक्तों पर सदा बनी रहे, सभी श्याम भक्त सदा प्रसन्न रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री श्याम। ये थे पंडित विकास जी, जिन्होंने इस मंदिर की महिमा के बारे में बताया। और इसके साथ साथ में ही एक भजन सम्राट ब्यावर, हालांकि बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ की कई ऐसी विभूतियां हैं, कई ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल ब्यावर में न राजस्थान में बल्कि पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बने हुए हैं। इनमें से ही पंडित मनोज हमारे साथ में है, मनोज शास्त्री जी। ये हनुमान जी के भी भक्त हैं। इनकी एक मैं आपको बता दूं कि ब्यावर में सतपुलिया के पास में हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां सड़क चौड़ा हो रहा था, तब उस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनकी भक्ति और शक्ति की वजह से आज वह मंदिर न केवल वहाँ स्थापित है बल्कि एक भव्य रूप भी ले चुका है, और मोड़ वाले बाबा के नाम से वो मंदिर स्थापित है। तो उन्हीं भजन सम्राट से मैं आपको रूबरू करना चाहूँगा, मनोज शास्त्री जी से, कि आप भी इसमें जुड़े हुए हैं, भजनों की आप प्रस्तुति देते हैं, आप इतना समय निकालते हैं, तो क्या बाबा श्याम की आप पर विशेष कृपा है, और इस विशेष कृपा को आप यहाँ की जो आने वाले श्रद्धालुओं में भी वितरित करते हैं। कृपया आप भी अपना कुछ अनुभव बताएंगे। जय श्री श्याम। बाबा का 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, आप सभी उसमें आइए, बाबा का गुणगान करिए और बाबा से आशीर्वाद लीजिए, और भजनों में बाबा के मगन होके बाबा के भजन सुनिए। इतने प्यारे प्यारे भजन, जो भी कलाकार आते हैं बाबा के दरबार में, हर भजन गाते हैं और भजन सुनाते हैं। और 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें बाबा का शाम ज्योति अखंड पाठ है, और दूसरे दिन बाबा की शोभा यात्रा है, भव्य शोभा यात्रा, और शाम को भजन संध्या है। और जो तीसरे दिन है बाबा की बारस, जो द्वादशी जिसे हम बोलते हैं, सुबह जोत जो बाबा की जलती है, उसमें सभी भक्तों से निवेदन है एक बार बाबा की जोत के अंदर दर्शन करने सभी भक्त आए और बाबा का आशीर्वाद ले। उस जोत में जो भी चढ़ पीड़ा होती है वो सब दूर होती है बाबा के दरबार में आने से। जोत का जो आशीर्वाद लेते हैं वो सब दूर होती है। और शाम को भजन संध्या है बाबा की, सभी उसमें पधारें। जय श्री श्याम। तो ये थे कुछ श्रद्धालु जिन्होंने अपना अनुभव दर्शकों को बताया। अब देखिए कि मंदिर को लेकर के जो अभी जो 3 दिन का उत्सव है उसको लेकर के किस प्रकार की तैयारी है। कृपया एक बार कैमरा घुमा करके बताइए कि क्या शानदार व्यवस्थाएं चालू, अभी तो शुरू हुई है, इसको अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन अभी भी ये किस प्रकार से आकर्षक लग रहा है। निश्चित रूप से आने वाले 2 दिनों में यहाँ की झांकी का अपने आप में एक परिचय है, शुभारंभ है। और इसी को लेकर के और आज के इस प्रसंग वर्ष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
और मैं यहाँ पे 3 महीने से आ रही हूँ कंटिन्यूअसली। मेरा मन बहुत अशांत था, मैं चारों तरफ से हार गई थी। मेरी ऐसी इच्छा होने लग गई थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। बट किसी ने मुझे बताया कि आप श्याम बाबा के दरबार में जाइए, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। तब से मैंने डेली का नियम पाल रखा है। मैं रोज़ आती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम मिले, मैं बाबा के पास आके सामने बैठती हूँ, इनका ध्यान करती हूँ और मेरे मन को बहुत सुकून है और मैं बहुत शांति में हूँ फिलहाल। एक और यहाँ महिला श्रद्धालु है, कृपया आप भी बताइए कि आपका क्या अनुभव है यहाँ मंदिर में। मुझे मेरा नाम लता शर्मा है और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। एक अलग सी ऊर्जा मुझे अंदर से आती है कि मुझे यहाँ आना चाहिए और जैसे मुझे समय मिलता है, जब भी मुझे समय मिलता है, मैं यहाँ आने की कोशिश करती हूँ और आती ही हूँ हमेशा। धन्यवाद। देखिए एक जो इनकी सेवादारियों की टीम बनी हुई है, मंदिर में सेवादारियों की टीम बनी हुई है जो सुबह से लेकर शाम तक इन व्यवस्थाओं को संभालते हैं। इनमें से क्या नाम है आपका? सर्वेश्वर सारस्वत। एडवोकेट हैं सर्वेश्वर सारस्वत। आप बताइए आपको कितना समय हो गया, कितने लोगों की टीम है? हमको करीबन 2 वर्ष हो गए यहाँ मंदिर आते हुए और सभी यूथ जुड़े हुए हैं बाबा से। करीब करीब पूरा ब्यावर शहर जुड़ चुका है और हर 11 को आप देखोगे कि 5 बत्ती तक लाइन चली जाती है। दिन प्रतिदिन संख्याएं बढ़ती जा रही है बाबा की। इस मूर्ति के अंदर बहुत तेज है। नहीं, आप कितने लोगों की टीम बनी हुई है यहाँ पर? करीब 21 लड़के की टीम है जिसमें आरती के समय जो 9-10 लड़के आते हैं वो ढोल और ताशे ये सभी स्वयं बजाते हैं और निःशुल्क भाव से आके सेवा करते हैं उस दिन। ये थे पंडित मनोज शास्त्री जिन्होंने इस मंदिर की महिमा को बताया। मैं एक बार बताऊंगा ललिता जी को कि इस मंदिर में और कौन सी जो प्रतिमाएं स्थापित है उनको भी भक्तों को अपना दिखा दीजिए आप। ये सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ गणपति गजानन जी भगवान का मंदिर, पहले गणपति मंदिर के नाम से जाना जाता था और प्राचीनतम गणेश जी का मंदिर है। इसके गणेश जी की विराजमान होने के बाद में इस मंदिर को कौशिक परिवार ने भव्य रूप दिया है। इसी के साथ साथ में यहाँ देखिएगा कि इनके बिल्कुल बगल में शिव परिवार भी, देखिए महाकाल की तर्ज पर शिव भगवान की भी स्थापना की हुई है और आप इनका दर्शन देखिएगा। साथ साथ में ही माता जी का भी यहाँ मंदिर स्थापित है। लेकिन इस मंदिर में जो नियमित रूप से यहाँ काफी श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहती है, तो मैं इनमें से कुछ श्रद्धालुओं से भी